25 दिसंबर 1924 वो दिन जब अजात शत्रु भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्म हुआ 16 अगस्त 2018 को उनका निर्वाण हुआ। इस प्रदर्शनी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी जीवन यात्रा उतारी गई है। 1924 में शिंदे की छावनी में कृष्ण बिहारी वाजपेयी के परिवार में हुआ। 1930 से 48 में शिक्षा हुई। गोरखी स्कूल के बाद हेडमास्टर रहते हुए उज्जैन के बड़नगर में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में भर्ती कराया। स्नातक में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में बीए के लिए वो विक्टोरिया कॉलेज जो अब एमएलबी कहलाता है वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया। डीएवी कॉलेज कानपुर से राजनीति विज्ञान एमए के साथ स्नातकोत्तर की शिक्षा ली और 1942 में स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर रहे। 1944 में आर्य कुमार सभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आया। उसके बाद बाबा साहब खानविलकर के साथ उन्होंने संघ में जाना शुरू किया। नारायण राव तर्टे उस काल के संघ प्रचारक हुआ करते थे। इसके बाद अगर यात्रा आगे हम बढ़ाएं तो 1947 में एक युवा नेता के रूप में अटल जी ने अपनी शुरुआत की और इसके साथ 1951 में अटल जी का राजनीति में प्रवेश हुआ जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के समर्थन से जनसंघ की स्थापना की तो राजनीतिक दल में कुछ तेज तर्रार स्वयंसेवकों को शामिल किया गया, जिसमें मुखर वक्ता कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हुए। 1957 में लोकसभा के लिए चुने गए। 68 में पदोन्नति के माध्यम से उन्होंने प्रगति की और उनके भाषण कौशल का लोहा आज भी लोग मानते हैं। 1975 के आपातकाल के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उनका योगदान रहा जब इंदिरा गांधी ने 75 में आपातकाल लगाया था। 1978 में एक मिसाल कायम की, मोरारजी देसाई सरकार में वो शामिल हुए और बीजेएस सहित पार्टियों और गठबंधन जनता पार्टी बनाने के लिए एक साथ आया। 1977 के आम चुनाव को जीता। गठबंधन के चुने हुए नेता मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उस मंत्रिमंडल में आप विदेश मंत्री के रूप में सेवा दे चुके। 1980 में जनसंघ दीपक चुनाव चिन्ह के बाद आती है बारी कमल चुनाव चिन्ह के साथ भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी 1984 के आम चुनाव के दौरान केवल 2 सीटें जीतकर आई थी। ग्वालियर से वाजपेयी हार गए थे। 86 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने और सदन में भाजपा के नेता रहे। 89 में विकास की नींव उन्होंने रखी। 96 में सरकार का टूटना हुआ और मई 96 में भाजपा बड़ी पार्टी बन के उभरी। राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी किया। 10वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद दूसरे कार्यकाल की बात करें तो 1998 में, जो कि बहुत छोटा कार्यकाल था, लेकिन ये कार्यकाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बनाने के लिए कई दल वाजपेयी जी के नेतृत्व में पार्टी के साथ आए थे। 98 में शांति प्रक्रिया भारत पाक संबंध को लेकर उन्होंने शुरू कराई और राजनयिक शांति प्रक्रिया के लिए पहल शुरू की। दिल्ली लाहौर बस सेवा का ऐतिहासिक उद्घाटन, कश्मीर में विवाद और पाकिस्तान के संघर्षों को स्थायी रूप से हल करने के मकसद से नई शांति प्रक्रिया। 98 में पोखरण का परमाणु परीक्षण करके राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण अटल जी के नेतृत्व में हुए और एक नीति की उन्होंने घोषणा की। 99 में तीसरा कार्यकाल 2004 तक का रहा। करगिल ऑपरेशन के बाद जो है भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने 543 सीटों में से 303 सीटों पर जीत हासिल करके एक आरामदायक और स्थिर बहुमत शामिल किया था अपने आप के लिए। 99 में करगिल का युद्ध होता है जहां पर आतंकी और गैर वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिकों की उपस्थिति का पता चरवाहों के जरिए लगा और सीमावर्ती पहाड़ी और मानव रहित सीमा चौकी पर नियंत्रण करके भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का तगड़ा जवाब 26 मई 1999 को जब युद्ध शुरू हुआ तब दिया। इसके बाद 2004 में इंडिया शाइनिंग के तौर पर एक व्यापक पहल की गई, आर्थिक विकास की घोषणा हुई। 2009 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। 2015 में उन्हें अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2018 में अटल जी धरती से महाप्रयाण यानी महाप्रस्थान कर गए।
11 जून 2018 को अटल जी की किडनी में संक्रमण के बाद गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया और 16 अगस्त 2018 को 93 साल की आयु में आधिकारिक तौर पर शाम 5:05 पर उन्हें मृत घोषित किया गया। 17 अगस्त को राजघाट के पास राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि विकास को लेकर अटल जी की वो कौन सी दूरदृष्टि थी जो आज भी देश के लिए यादगार है, तो एक शिल्पकार की भूमिका के तौर पर स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ ही सर्व शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी महती परियोजना, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार का नारा देते हुए पूरी की गई। और उन्होंने ये भी कहा प्रेरक कविताओं में कि आज़ादी अभी अधूरी है। तो इस तरह से अटल जी ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जिसको ग्वालियर की माटी ही नहीं, पूरा देश और विश्व में उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं। एक हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये भी उनकी। और एक मील का पत्थर जिसमें एक प्रेरणा है कि नए मील का पत्थर पार हुआ, कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ाव नहीं पहचानता। ये भी कविता अपने आप में मध्य प्रदेश के अभ्युदय की प्रेरणा बन रही है। अगर हम अटल जी की प्रेरक कविताओं में बात करें तो गीत नया गाता हूँ, जो टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेत देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कंठ कंठ में एक राग, हृदय हृदय में एक आग, कंठ कंठ में एक राग, ये भी उनकी कविता रहे। जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। तो कम शब्दों में बड़ी बात करने में अटल जी अपने आप में एक महान शख्सियत के तौर पर हमेशा याद किए जाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।